उर्दू गज़ल दरबार की फ़ख्रिया पेशकश। जुनून उर्दू। उर्दू की अक़ीदत में उर्दू के मतवालों से गुफ्तगू रूबरू दू बदू। नाज़रीन आदाब, आज जुनून उर्दू में हमारी मेहमान हैं साइनी राज। शायरा भी हैं, अदाकारा भी हैं और उनके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत भी है। तो इस्तकबाल है आपका साइनी जी। सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को बताइए अपने बारे में, अपना छोटा सा तारुफ कराइए। जी, मेरा नाम साइनी राज है। मैं बचपन से एक्टिंग और राइटिंग का शौक रखती हूँ। उसमें मैंने काफ़ी काम किया है। एज़ एन एक्ट्रेस काम किया है, चाइल्ड आर्टिस्ट थी मैं काफ़ी सालों तक। फिर मुझे लिखने का शौक आया, थोड़ा कॉलेज में मैंने और पढ़ाई की, फिर मैंने स्क्रीन राइटिंग सीखी, फ़िल्में लिखी, वाह। शॉर्ट फ़िल्म्स वग़ैरह लिखे और पोएट्री पढ़ते थे ऐसे शौक के लिए। तब तो पता नहीं था कि कुछ ज़रिया है, कोई रास्ता निकलेगा कभी कि दुनिया तक पहुँचा सके। पर 2019 में ऐसा मौका मिला यूट्यूब वगैरह की वजह से। एक कविता लिखी थी मैंने, सही और गलत, वो थोड़ी चर्चा में आ गई और लोगों ने बात करना शुरू किया उसके बारे में। और फिर मैंने आपको ढूँढा कहीं न कहीं से, क्योंकि उर्दू तो मुझे जो हमने फ़िल्मों से सीखी थी वही आती थी, जो थोड़ा बहुत गुलज़ार साहब, साहिर साहब सिखा देते थे अपने गानों के ज़रिए, बस उतना ही आता था। और फिर मुझे लगा कि फ़ॉर्मल ट्रेनिंग लेनी चाहिए। हिंदी और इंग्लिश में मैं अच्छी हूँ जी जी। और मैं सोचती थी कि सिर्फ़ आफ़ताब, मेहताब ये सारे लफ्ज़ काफ़ी नहीं है। जानना पड़ेगा उर्दू इतनी सुंदर ज़ुबान है, इतनी खूबसूरत ज़ुबान है, जैसे आप कहेंगे। जी जी जी। तो फिर आप मुझे मिले और अब चल रहा है। वही वही सवाल पूछने चल रही है, उर्दू कब, क्यों और कैसे? उर्दू की कशिश ने आपको कब अपनी तरफ खींचा? मैं वही सवाल करने जा रहा था, तो आपने उसका थोड़ा सा जवाब दिया। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा और तफसील से बताइए कि उर्दू ने कैसे और कब आपको अट्रैक्ट किया। बहुत से लोगों को फिल्मों ने अट्रैक्ट किया, बहुत से लोगों को गानों ने अट्रैक्ट किया। उर्दू अपने अंदर अपने आप में एक अट्रैक्शन लिए हुए पुरकशिश ज़बान है, मीठी जी, ज़बान है। तो आप बताइए कि उर्दू क्यों, जी। वाई उर्दू? बचपन में जैसे आपने कहा कि कुछ कशिश है, जी कुछ अलग ज़ुबान है। जी जैसे हम भाषा कहें या ज़ुबान कहें, ज़ुबान कहने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो इसमें तो कुछ लॉजिक नहीं था, बस बोलने में ही अच्छा लगता था। जी जी तो सोचा कि किसी दिन, और गाने सुनते थे। बचपन में हमारी मम्मी बहुत हमें पुरानी फ़िल्मों के गाने, ग़ज़लें जी। सुनाती थी। इनफैक्ट मेरी मम्मी मुझे मुशायरों में भी ले जाती थी। अरे उनको वाह। बड़ा शौक था, वो मेरे पापा के साथ जगजीत सिंह के कॉन्सर्ट्स पे जाते थे। अच्छा। पंकज उधास के गाने सुनते थे, वो जा-जाकर सुनते थे, तो वो उनका ज़माना था। जी जी और फिर मैं बड़ी हुई यही सोच के कि तब हम साहिर लुधियानवी, मजरू सुल्तानपुर, इनके सारे गाने सुनते थे, गुलज़ार, जावेद। और बचपन में तो मुझे पता भी नहीं था कि ये लोग पोएट हैं, मुझे लगता था ये सारे लिरिसिस्ट हैं, जो जी फ़िल्मों में गाने लिखते हैं। जी फिर आगे जाके पता चला कि घरानों से है और इतनी तालीम ली है, इतना सीखा है। और आगे जाके एक बार मैंने जावेद साहब का एक बहुत बढ़िया किताब है, मैं आपको उनकी सिर्फ़ इंटरव्यू है और जी हिंदी में है, इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है। और ख़ैर वो बहुत ज़्यादा उर्दू ज़ुबान में ही बात करते हैं। जी तो एक बात उन्होंने कही थी कि एज़ अ राइटर इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप पढ़ें और आप सीखें, वरना आप राइटर नहीं हैं। तो जब मैं 18-19 साल की थी, तभी से मुझे लगता था कि अब अगर ज़बान मैं ठीक से सीखूँगी नहीं, तो रुक जाऊँगी, कहीं अटक जाऊँगी। जी और बहुत आई थिंक यूनिवर्सली था, कुछ मुझे खींच ही रहा था उर्दू के तरफ और आपकी तरफ, क्योंकि आप मुझे कैसे ही मिल गए। मैं ढूँढते-ढूँढते आई आई आपके पास। और तब मुझे पॉकेट मनी मिलती थी घर से और और मैं आपको कहती थी, सर आप प्लीज़ थोड़ा कम फ़ीस ले लीजिए, और आपने सिर्फ़ मुझे सिखाने के तौर पर सिखाया सर, मैं बहुत आई एम वेरी ग्रेटफुल। जी तो जब आपने कहा ये करना है, तो मैं फटाफट आ गई। मैंने कहा बिल्कुल एकदम, थोड़ा भी नहीं रुकना है। जी बीइंग बोर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे भी ये हो जाता है कि हमारी ज़ुबान बहुत मिक्स हो गई है। जी जी जी
मैं बचपन से ही बम्बईया हिंदी सुनते आई हूँ, हिंदी भी ठीक से नहीं सुनी है। जी फिर जब कॉलेज में गई और क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छी थी तो मेरी हिंदी अच्छी हो गई क्योंकि मैं ध्यान देती थी, बस इतना ही, और कुछ ज्यादा नहीं था। तो क्लास में सब कहते थे कि अरे हिंदी इतनी अच्छी कैसे है, नॉर्थ इंडिया जैसी बात करते हो। और तब मुझे लगता था कि हम तो हिंदी भी ठीक से नहीं बोलते, तो मैं उर्दू कैसे बोलूंगी, क्योंकि सिर्फ 4-5 लफ्ज ही आते हैं जो सीखे हैं गानों से। तो बहुत मेरे लिए बहुत ये हो गया था, इम्पोर्टेंट हो गया था कि मैं किसी तरह से सीखूं। जी और फिर सीखा मैंने थोड़ा अलिफ बे से भूल जाती हूँ बीच बीच में, पर आप सिखा देते हैं। जी जी जी। मैं जानता हूँ कि आपने स्टेप बाय स्टेप, स्टेज बाय स्टेज, मरहलावार तरक्की की है, यहाँ तक कि आपने किंग खान, शाहरुख खान के साथ भी काम किया जी, है। मैंने तो जी ज़रा उसके बारे में कुछ बताएंगे हमारे नाज़रीन को कि हाँ, जी शाहरुख खान तो बहुत ही हमारे लिए जी। अम, ये होते होते ही हुआ, मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ी शिद्दत और थोड़ी मेहनत जी अ, कहीं ना कहीं रंग लेकर आई है मेरी जिंदगी में। जी पर 2020 में जब पैंडेमिक शुरू हुआ था, मई के करीब, तब शाहरुख खान अपनी टीम के साथ एक गाना अपने घर में ही शूट करना चाह रहे थे। तब तो खैर सिर्फ कविता थी, कविता भी नहीं थी, मैं कहूंगी जैसे इंग्लिश में उन्हें एक सॉन्ग, पोएम, रैप ऐसे कुछ तो उस एरिया में चाहिए था, ताकि हम यूथ से कनेक्ट हो जाए और मजेदार ऐसा कुछ। और तब तब लिखनी तो एक पोएम ही थी। फिर आगे जाके उस पे बादशाह का म्यूजिक आ गया, और कैसे मिला मुझे ये अपॉर्चुनिटी। एक दिन एक्चुअली बहुत फनी स्टोरी है। मैं घर में अपना फोन सब बंद करके बैठती थी क्योंकि पीक पैंडेमिक था, 2-3 महीने से हम लॉकडाउन में ही थे। और सब लोग एज आर्टिस्ट तभी थोड़े उत्सुक थे कि कुछ बनाए, रोज कुछ नया करे। और मुझे एक दिन मैंने शाम के 6 बजे तक अपना फोन बंद करके रखा था, क्योंकि मैं कुछ घर के अंदर मैंने कोई तो एक वीडियो देखा था और मैं उसको रिक्रिएट करने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने फोन बंद रखा था। और शाम को जब मैंने फोन ऑन किया तो कुछ 36 मिस्ड कॉल्स थे। और मैंने कहा ऐसे तो कभी हुआ नहीं है मेरे साथ कि क्या होगा। और मम्मी घर पे हैं तो मुझे इतना स्ट्रेस भी नहीं होता कि फैमिली तो यही है, तो सब सब सुरक्षित है, सब सेफ है। पर हो क्या रहा है। फिर मैंने कॉल किया वापस और पता चला कि वहाँ एक वो राइटर ढूंढ रहे हैं, एक गाना लिखना है, और मुझे बता नहीं रहे थे कौन सा ब्रांड है, किसके लिए है, तो कह रहे थे लिखना है, हम बता देंगे। अब उस मोमेंट में जब बाद में मुझे पता चला, और हमें 1 घंटे के अंदर अंदर एक ड्राफ्ट लिखकर भेजना था, तब मैं इस कॉन्फिडेंस के साथ लिख रही हूँ कि सिर्फ मैं लिख रही हूँ, और मुझे सच में लगा कि सिर्फ मैं ही ड्राफ्ट भेज रही थी। फिर जब बाद में मुझे कॉल आया, उन्होंने कहा कि आप सिलेक्ट हो गए हो, आप गाना लिखोगे। तब मैंने कहा मैं सिलेक्ट हो गई मतलब। फिर उन्होंने कहा और 10 लोग भी थे, तो और 9 लोग थे, 10 लोग, तो टोटल हमने 10 भेजे थे ड्राफ्ट, और शाहरुख खान ने ये पसंद किया है तो आप लिखोगे। तो तब मुझे लगा अरे मैं तो इतने कॉन्फिडेंस में लिख रही थी कि मेरे अलावा और कौन लिखेगा मैं ही होंगी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यही जो आपने कहा थोड़ी मासूमियत, वो बचपन वाला मासूमियत है अभी तक अंदर, वही बाहर आ गया। और ऐसे हुआ, फिर और लिखे ड्राफ्ट्स, फिर गाना पसंद आया सबको, और शाहरुख खान को भी पसंद आया, सब बढ़िया हुआ। और सबसे पहले मैंने आपको भेजा वो, जैसे जैसे ही बाहर जी, आया। दिली मुबारकबाद सब हमारे नाज़रीन की तरफ से आपको, दिली मुबारकबाद। जी बहुत ही अच्छा लगा था मुझे भी। अब चूंकि आप शायरा भी हैं तो मैं चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन के लिए कुछ आपका नमूने कलाम पेश हो। सर पहले तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मैं बहुत नर्वस हूँ, इसीलिए मुझे अभी सब समझ आ रहा है। मैंने 4 बार ग्रामेटिकल एरर्स किए हैं, मेरी उर्दू निकल ही नहीं रही जबान से। मुझे इतना आपके सामने, वैसे भी मुझे उर्दू में बात करने आपसे थोड़ा डर लगता ही है। तो पहले तो मैं माफी मांगना चाहूंगी सभी दर्शकों से, क्योंकि मुझे पता है कि मैं थोड़ी नर्वस साउंड कर रही हूँ, और इसलिए भूल चूक माफ, पर मैं सही और गलत से कुछ 2-4 जी जी बिल्कुल। ठीक है। आपने सर मुझे हम फीलिंग सो नर्वस। ओके ओके सर, आप
मैं आपको नहीं दिखूंगी, ठीक है, जी ताकि जी मैं नर्वस बिल्कुल ना फील बिल्कुल करूं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, सही और गलत का फैसला आखिर कौन करता है? क्या बात। मेरी कमीज का रंग सही होगा तो मेरा पहनावा किसी के लिए गलत। वाह मेरी चमड़ी किसी के लिए सांवली होगी तो मेरा मुंह किसी के लिए काला। वाह। ये सही और गलत के बीच में क्या आता है? जो ना ही सही है और ना ही गलत, क्या और सही नहीं है तो क्यों नहीं है, और गलत है तो सही क्यों लगता है? ये सही और गलत का फैसला आखिर कौन करता है? किसी को ख्यालों में बसाना सही है क्या, अगर बाहों में कोई और हो? और जो बाहों में है वो सही नहीं तो जो ख्यालों में है वो गलत कैसे? वाह अगर आपका दिल किसी को बार बार पुकारे जिसे पुकारना नापाक हो, वाह। क्या ये गलत होगा कि वो सामने आ जाए तो उसे अनदेखा करना नागवार हो? और वो सामने है तो क्यों है, क्या उसे पल भर के लिए देख लेना भी सही नहीं? और सही है तो गलत क्या है, ये सही और गलत का फैसला आखिर कौन करता है? वाह शुक्रिया। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब बताया। सर, सब आपकी मेहरबानी बहुत है। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा आपने जी। पेश किया। अब चलते चलते मैं चाहता हूँ कि आप उर्दू के ताल्लुक से हमारे नाज़रीन को कोई मैसेज, कोई पैगाम दें कि वाई उर्दू। कोई हमारा एक जी। मिशन, हमारा मिशन भी यही है इस जुनून उर्दू का, कि उर्दू के ताल्लुक से लोगों के जो जज्बात हैं, जो वो समझते हैं, सेंटिमेंट्स जो हैं, वो लोगों तक जाएं। क्योंकि जी। उर्दू को एकदम ऐसा एक पर्टिकुलराइज बना दिया गया कि जी। उर्दू एक सो एंड सो रिलीजन की ज़बान है। तो जी। ऐसा नहीं है। आप जैसे लोग हैं जो उर्दू पढ़ रहे हैं, कई जी। हज़ारों लोग हैं जो उर्दू पढ़ रहे हैं। जी। मैं चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन को आप पैगाम दें उर्दू के ताल्लुक से। जी, बिल्कुल 2-3 चीज़ है। एक तो उर्दू को, जैसे आपने कहा, एक मज़हब की ज़बान मानी जाती है। ये तो गलत है, क्योंकि उर्दू ने बचपन से हमें सिर्फ़ साथ में लाया है। वेरी ऐसी ज़बान है जिसने सिर्फ़ यूनिटी बनाई है। ऑल्सो मुझे लगता है एज़ अ जनरेशन, क्योंकि हम मिलेनियल्स हैं, हमसे हमसे उम्मीद नहीं रखी जाती कि हम कि हम ज़बान के पक्के हो। और ये बहुत अच्छी, अगर किसी तरह से मैं तालीम दे पाऊँ अपने नेक्स्ट जनरेशन को, या किसी दिन मेरे बच्चे सीखे, तो ये बहुत बड़ी बात होगी कि उर्दू एज़ अ ज़बान आगे बढ़ते जाए, एज़ अ लैंग्वेज, और लोग इसे जाने पहचाने जैसे हमने जाना और पहचाना। बेशक। अम, और मेरे हिसाब से तो एवरग्रीन लैंग्वेज है। और इस अगर उर्दू कहीं चली गई हमें छोड़कर, तो ये हमारे साथ ही बुरा होगा। ये ज़्यादती होगी। तो मेरी यही बस उम्मीद है कि मैं जितने लोगों को हिंदुस्तानी भाषा भी या लैंग्वेजेस सीखना इन जनरल बहुत अच्छी बात है। जी जी। तो मैं तो पूरी कोशिश करूंगी सर। और मैं वापस आ रही हूँ, हम प्लीज फिर से क्लासेस स्टार्ट करते हैं। आपका इस्तकबाल है, यू आर ऑलवेज वेलकम। जी। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया, हमारे नाज़रीन को वक्त दिया। इसी तरह से आप हमारे चैनल पर आते रहिए जी और बिल्कुल। हमारे नाज़रीन अपने मुझे ख्याल बहुत मजा आया।